नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल। मैं हूं आदित्य चौहान। अफगानिस्तान में लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं, लेकिन अगर पिछले 48 घंटों की तस्वीर को देखें समझें तो पिछले 48 घंटे में तस्वीर अफगानिस्तान की बिल्कुल बदल चुकी है। 48 घंटे पहले हालात ये थे कि तालिबानी लड़ाके पूरी तरीके से पूरे अफगानिस्तान में, अगर पंजशीर वैली को छोड़ दें तो लगभग हर जगह वो काबिज हो चुके हैं, और जो अफगानी नागरिक हैं, अफगानी सेना के लोग हैं, उन लोगों पर लगातार वो क्रूरता बर्बरता के साथ पेश आ रहे थे। लेकिन बीते 48 घंटों में एक तस्वीर बदली है, एक नई चीज सामने आ रही है। वो ये है कि जो अफगानी नागरिक हैं, जो तालिबानी लड़ाकों से बचते घूम रहे थे, वो अब सड़कों पर उतर आए हैं। वो अफगानी झंडा लेकर के आजादी की मांग कर रहे हैं। वो तालिबानी लड़ाकों को बिल्कुल भी नहीं मान रहे हैं। वो उनका मानना यह है कि अफगानिस्तान ही उनका अपना देश है और अफगानिस्तान का जो लोकतंत्र है वो वैसा ही होना चाहिए जैसा पहले था, यानी तालिबानी लड़ाकों से के आने से पहले वाला। तो कुल मिलाकर के तालिबानी लड़ाके जो कि सर पर बंदूक रख करके बैठे हुए हैं, तालिबानी लड़ाके जो आम नागरिकों के सर पर मौत बनकर मंडरा रहे हैं, आखिर वो अफगानिस्तान के वो नागरिक, उनमें अचानक से ये जन विद्रोह कैसे पैदा हो गया। आप जरा समझने की कोशिश कीजिए कि खोस्त, जलालाबाद और तो और काबुल, यहां पर ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं कि एक तरफ अफगानी लड़ाके हाथों में हथियार लिए खड़े हुए हैं और दूसरी तरफ वहां का आम नागरिक सड़कों पर उतरा हुआ है और वो अफगानिस्तान के झंडे को मीनार पर चढ़ा रहा है। उन्हें डर नहीं है इस बात का कि अगली गोली उनके सीने को छल्ली कर सकती है। काबुल में वो औरतें जो अपनी जान और अपनी इज्जत बचाने के लिए घर में दाखिल हो रखी थी, वो औरतें अब सड़कों पर उतर आई हैं और वो इन तालिबानी लड़ाकों के सामने खड़ी हो गई हैं और इनसे लगातार मांग कर रही हैं कि हमें आप नहीं चाहिए। आखिर ये जन विद्रोह कैसे पैदा हो गया? आम जनता के अंदर मौत का जो डर था वो कैसे खत्म हो रहा है? इनके पीछे कारण क्या है? असल में इन सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक आदमी है, एक शख्स। वो एक शख्स है अफगानिस्तान का वाइस प्रेसिडेंट अमरुल्लाह सालेह। याद कीजिए, जब अफगानिस्तान का राष्ट्रपति देश छोड़ के भाग गया, उसके बाद अफगानिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट अमरुल्लाह सालेह ने इस बात का ऐलान किया कि जब देश का राष्ट्रपति की आकस्मिक मौत हो जाए, कहीं चले जाएं या किसी और वजह से वो अपना काम पूरा नहीं कर पा रहे, तो ऐसी स्थिति में उनकी अनुपस्थिति में अफगानिस्तान का संविधान ये कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट एक केयर टेकर प्रेसिडेंट हो जाता है। तो इस वक्त जब अशरफ गनी यानी अफगानिस्तान के राष्ट्रपति जब देश में नहीं है, वो देश छोड़ के भाग चुके हैं, तो इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अफगानिस्तान के अकॉर्डिंग जो प्रेसिडेंट हैं वो खुद हो जाते हैं। ये इस बात का खुद वो दावा कर रहे हैं, यानी अब उन्होंने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति की हैसियत से वो पद खुद को दे दिया है, खुद उसके ओहदेदार मान रहे हैं। और उन्होंने इस बात का भी ऐलान किया कि अफगानिस्तान में तालिबानी लड़ाके बिल्कुल उनको मंजूर नहीं, और किसी भी सूरत में कसम खाई है कि तालिबानी लड़ाकों को भगा के रहे। आखिर ये अमरुल्लाह सालेह के अंदर इतनी ताकत, इतना जज्बा, इतना जुनून, ये मायने रखता है कैसे आया? अमरुल्लाह सालेह इस वक्त हैं कहां? उनको कौन सी ताकतें सपोर्ट कर रही हैं? और कैसे अमरुल्लाह सालेह का एक बयान, अमरुल्लाह सालेह का सामने आना, अमरुल्लाह सालेह का अफगानी सेना के विरुद्ध बिगुल बजाना जन विद्रोह का कारण बन गया है। अमरुल्लाह सालेह इस समय पंजशीर वैली में है। पंजशीर ये जो अफगानिस्तान का नॉर्दर्न इलाका है, पूर्वी उत्तरी क्षेत्र में पंजशीर वैली है, प्रांत है, वहां पर ये इस वक्त हैं। और वहां पर जो अहमद शाह मसूद, उनके बेटे अहमद मसूद, उनके साथ हैं इस वक्त। और वहीं से उन्होंने बिगुल फूंका है और ये लगातार कह रहे हैं कि हम इन तालिबानी लड़ाकों को भगा के रहेंगे। अब धीरे धीरे आलम यह होता जा रहा है कि तमाम सारी अफगानिस्तानी सेना वहां पर जाकर के इकट्ठी हो रही है।
लोगों को ये लगने लगा है कि अमरुल्लाह सालेह ही वो शख्स है जो इन अफगानी लड़ाकों का, तालिबानी लड़ाकों का सामना करेंगे और अफगानी लोगों को इस मौत के सायद से निजात दिलाएंगे। थोड़ा सा यहां समझने की जरूरत है कि आखिर पंजशीर जहां पर इस वक्त अमरुल्लाह सालेह हैं, वहां आखिर तालिबानी लड़ाके पहुंच क्यों नहीं पा रहे हैं, वो अमरुल्लाह सालेह का सामना क्यों नहीं कर पा रहे हैं। इसके पीछे भी बहुत बड़ी वजह है। असल में जो पंजशीर वैली है वहां पर एक शख्स का सिक्का चलता है और वो नाम है अहमद शाह मसूद। ये शख्स 1980 में, आपको ध्यान होगा कि जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर अटैक किया था, एक तरीके से यहां पर हमला करना शुरू किया था, अफगानिस्तान को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की थी, तो यही वो शख्स है जिसने लगातार सोवियत संघ से जंग लड़ी। और इसके बाद जब 1995 से लेकर के 2001 तक तालिबान का कब्जा रहा तालिबान अफगानिस्तान के ऊपर, तब भी यह शख्स तालिबानी लड़ाकों से लोहा लेता रहा। लेकिन 9/11 से पहले, 2 रोज पहले, यानी 9 सितंबर को अल-कायदा और तालिबानी लड़ाकों ने इन्हें मार दिया था। एक बम धमाके में, एक सुसाइड बॉम्बर वो घटना थी, उसमें इनकी मौत हो गई। तो अहमद शाह मसूद के बेटे हैं अहमद मसूद, उनके दिलों में भी तालिबान को लेकर के एक बदले की आग आज भी जलती है। वो लगातार तालिबान को पसंद नहीं करते आ रहे हैं, लगातार उन्होंने तालिबान का विरोध किया है। और ये जो पंजशीर वैली है, इस पंजशीर वैली की अगर हम थोड़ा ज्योग्राफिकल तरीके से इसको समझें तो पूरा पहाड़ियों से घिरा हुआ इलाका है और बीच में प्लेन है। इसमें जब भी तालिबानी लड़ाकों ने एंट्री करने की कोशिश की है तो मुंह की खाई है, क्योंकि अहमद शाह मसूद ने वहां पर जितने भी इस्लामिक फ्रंट थे उन सबको इकट्ठा कर दिया था तालिबानी लड़ाकों के खिलाफ। उसी को हम नॉर्दर्न अलायंस भी बोलते हैं। तो आज भी वो स्थिति है कि तालिबानी लड़ाके उस पंजशीर वैली में एंट्री नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें पता है कि वहां गए तो मुंह की खा के आएंगे। तो इस वक्त अमरुल्लाह सालेह अहमद मसूद के साथ वहीं पर है, उसी पंजशीर वैली में। और वहां अब लगातार वो अफगानी सैनिक जो देश छोड़ करके भाग रहे थे, जो पड़ोसी सीमाओं में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, जो तालिबानी लड़ाकों के सामने सरेंडर कर रहे थे, वो अब लगातार पंजशीर वैली में इकट्ठे हो रहे हैं। और तो और सिर्फ अमरुल्लाह सालेह की वजह से पूरे अफगानिस्तान में अगर आप देखें तो जगह जगह से इस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं, इस तरीके के विरोध प्रदर्शन के वीडियो सामने आ रहे हैं, जहां पर जनता, अफगानी जनता जो है वो तालिबानी लड़ाकों के विरोध में खड़ी हो गई है। तो ये एक तस्वीर, यानी पूरे 48 घंटों को अगर देखें तो माहौल बदला है। और इतिहास गवाह है इस बात का कि जब जब जन भावना या जन आंदोलन या जन विद्रोह खड़ा होता है तो बड़ी से बड़ी सल्तनतें, बड़े से बड़े तख्त तबाह हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। क्या अमरुल्लाह सालेह ने जो साहस दिया है वो अफगानिस्तान में एक नए बदलाव की आहट है। अब तालिबान क्या करेगा इसे भी समझना बहुत जरूरी है। तालिबान क्या करेगा? क्या तालिबान अमरुल्लाह सालेह का पंजशीर वैली से बाहर आने का इंतजार करेगा? क्या तालिबान कोई समझौता करेगा अमरुल्लाह सालेह के साथ कि सत्ता में साझेदारी कर लो? या फिर आप एक चीज को और भी समझें कि अशरफ गनी जो देश छोड़कर भागे थे, उन्होंने अपने बयान में क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि साहब मैं इसलिए देश छोड़ के भागा कि अगर मैं वहां रहता तो कत्ल गैरत हो जाती, कत्ल आम हो जाता, मैं आम नागरिकों को मरने देना नहीं चाहता था, इसलिए मैं वहां से निकल आया, लेकिन मैं वापस आ सकता हूं। आखिर ये वापस आने का कॉन्सेप्ट क्या है? क्या तालिबान कोई ऐसी चाल चल सकता है कि अमरुल्लाह सालेह के बजाय वो अशरफ गनी को एक्सेप्ट कर ले, या फिर वो किसी को एक्सेप्ट ना करे और यही बंदूक की दुनाली पर, हथियारों के दम पर वो लोगों को इसी तरीके से मारता रहे जिस तरीके के वीडियो लगातार हमारे सामने आ रहे? तो ये भी देखने वाली बात होगी कि तालिबान आखिर आगे क्या स्टैंड लेता है। अच्छा, एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है कि अमरुल्लाह सालेह जो है वो आखिर इतना बड़ा कदम कैसे उठा ले रहे हैं? उनके अंदर इतनी ताकत कैसे है कि वो पूरी तालिबानी सेना से लोहा लेने को मजबूत तरीके से खड़े हो गए? असल में अमरुल्लाह सालेह वाइस प्रेसिडेंट है, उनको अफगानिस्तान का पूरा खुफिया नेटवर्क पता है। वो जानते हैं कि किस तरीके से, कहां, कैसे, किस नेटवर्क को इस्तेमाल करना है। अफगानिस्तान की जड़ जड़ से वाकिफ है वो।
दूसरा, अमरुल्लाह सालेह के इस तरीके से खड़े हो जाने के बाद और जब जनता उनके साथ खड़ी हो रही है तो तमाम सारे मंत्री जो अफगानिस्तान को छोड़ छोड़ के और डर के मारे भाग रहे थे वो फिर से एकजुट होना शुरू हो गए हैं। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री भी अब अमरुल्लाह सालेह के संपर्क में है। तो कुल मिलाकर के अगर इस तस्वीर को समझें तो बीते 48 घंटे में अफगानिस्तान की तस्वीर बदल चुकी है। जन विद्रोह, जन आक्रोश तालिबानी लड़ाकों के सामने है। वो महिलाएं जो घर में थी वो घर से बाहर आ गई हैं, उन्होंने भी हथियार उठा लिए। क्या ये तस्वीर बदलेगी? ये अफगानिस्तान नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए आग का दरिया है और डूब के जाना है। बहुत कुछ देखना बाकी है। ये पूरा विश्लेषण इसी तरीके से जो जो तस्वीरें, जो जो खबरें सामने आएंगी हम आपको यही समझाते रहेंगे। अफगानिस्तान पर लेटेस्ट जानने के लिए आप हमारे चैनल इंडिया न्यूज़ नेशनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, इस वीडियो को लेकर के अगर आपकी अपनी भी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।